लाइफ इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि जीवन एक आध्यात्मिक जर्नी कैसे है। ऐसा कहा जाता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स सीकिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स सीकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। दरअसल में वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स फंक्शनिंग इम्पार्शियल टोटलिटी। हम सारे लोग परमात्मा का ही अंश हैं और हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक सफर के जरिए हमारी आखिरी मंजिल है परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना। अब ये जर्नी क्या है, ये आध्यात्मिक जर्नी क्या है और आप कैसे इस जर्नी का अनुभव कर सकते हो, इस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। पर यह बात समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए आप रात के करीब 2-3 बजे रात के सन्नाटे में कहीं बैठे हैं और आपसे करीब 3-4 किलोमीटर दूर कोई लाउड स्पीकर पे कोई कुछ बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रात के सन्नाटे में वो लाउड स्पीकर पे क्या चल रहा है वो आपको शायद पता न चले। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कोई प्रवचन दे रहा है या कोई राम कथा चल रही है या भजन चल रहा है। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि कहीं दूर कुछ तो कार्यक्रम चल रहा है। दिन के शोर में वो आवाज शायद आपको नहीं सुनाई दे, लेकिन रात के सन्नाटे में वो आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या चल रहा है। अब 2 संभावनाएं हैं। हो सकता है कि शायद आप जो आवाज दूर से कहीं आ रही है आप उस आवाज को बिल्कुल अनदेखा कर दे, या हो सकता है आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो कि क्या चल रहा है, वहां जाके देखना चाहिए। अब आप क्या करते हो, आप आवाज की दिशा में चलना शुरू करते हो और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उस आवाज की दिशा में चलना शुरू करते हो तो वो आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ये तो राम कथा चल रही है या फला फला आदमी कोई प्रवचन दे रहा है या कोई भजन चल रहा है वगैरह वगैरह। और एक समय आएगा जब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से कथाकार कौन सी कथा का वाचन कर रहे हैं या कौन सा व्यक्ति कोई प्रवचन दे रहा है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि जो आप पैदल चलते चलते आए तो शायद आप थक गए हो, लेकिन वो आवाज भी स्पष्ट हो गई है। तो शायद आप ऐसा निर्णय लोगे कि ठीक है, ये तो मैं सुन चुका हूं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप शायद वहीं से वापस मुड़ो, या आप शायद ये सोचो कि चलो थक गए हैं, यहीं बैठकर सुन लेते हैं, आवाज तो स्पष्ट आ ही रही है। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance.
जीवन में उनकी उपस्थिति का संकेत आपको देता है, और उस संकेत से आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि कोई तो शक्ति है जो मेरे जीवन को मार्गदर्शन कर रही है, और आप उस शक्ति के सानिध्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा से अध्यात्म के जर्नी में आगे बढ़ते हो। तरह तरह के ज्ञानी लोगों को मिलते हो, गुरु को प्राप्त करना जरूरी होता है, आप गुरु की खोज करते हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, और एक समय ऐसा आता है शायद आपकी हिम्मत या धीरज दोनों जवाब दे देते हैं। अगर आपको सही गुरु मिले हैं तो ठीक है, वरना आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि अब सब कुछ तो ठीक चल रहा है जीवन में, और जिसको मैं कहूंगा स्पिरिचुअली फटीग्ड पीपल। जैसे मैंने कथा का उदाहरण आपको दिया था कि आप चलते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहां पर कथा की आवाज आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन आप थक चुके हो तो आप वहीं पर बैठ जाते हो। तो आध्यात्मिक जर्नी में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ तो जीवन में ठीक चल रहा है, परमात्मा मेरे साथ है, और कभी कभी इंसान ऐसी स्थिति में परमात्मा को ही भूल जाता है और जीवन की भौतिकता के अंदर ग्रस्त हो जाता है वापस। लेकिन इसी क्षण में भौतिकता में ग्रस्त न होते हुए अपने आध्यात्मिक जर्नी को, अपनी गुरु की और परमात्मा की खोज को आगे बढ़ाए रखना चाहिए। और आप देखोगे कि धीरे 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 एक क्षण आएगा, जैसे कि मैंने कथा का उदाहरण दिया था, कि अब उस जगह पे, उस मैदान के पास पहुंच जाते हो कि जहां पर आपको दूर से मंच पर बैठे हुए उस कथाकार के दर्शन होते हैं, मतलब उसकी झांकी होती है, लेकिन उनका चेहरा आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपको आध्यात्मिक जर्नी में भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे जहां पे आपको परमात्मा की झांकी होगी, ऐसी अनुभूतियां होंगी, और आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। लेकिन वहीं आपको, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप बैठे बैठे उस भीड़ के अंदर धीरे 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 आगे जगह बनाते जा रहे थे, ठीक आध्यात्मिक जर्नी में भी आपको वैसे ही साधना के मार्ग से, योग के मार्ग से, ध्यान से अपनी जगह बनानी है। और एक दिन आता है जब आपके अंदर ऊर्जा का संचरण कुछ इस तरह तब्दील हो जाता है, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, जिस हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और यही ईड़ा और पिंगला का प्रवाह जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, तब आपको परमात्मा का अनुभव होता है, जिसे आप आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हो। तो ये आध्यात्मिक जो जर्नी है जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ती है, और उनकी मंजिल है परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना। मुझे उम्मीद है मैंने आध्यात्मिक जर्नी क्या है उसके बारे में उदाहरण के साथ बड़े सटीक तरीके से समझाया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।